अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टुडे वी विल स्टार्ट पोएम 1 द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, सो ये स्टोरी, ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है, मोरल स्टोरी जैसी है ये पोएम। इसमें से हमें कुछ सीखने मिलता है। So let's start with the poem The Ant and the Cricket. Ant तो पता है आपको क्या है और क्रिकेट भी पता है। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. ये एक फेबल्स हमेशा स्टोरी होती है कि जिसमें कैरेक्टर एनिमल होते हैं कोई भी, और वो स्टोरी कुछ भी मोरल कन्वे करती है या मोरल स्टोरी टाइप की होती है ये पोएम। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. Okay, so यहाँ पर हमें आंट और क्रिकेट दो कैरेक्टर बताए हैं, बट इसका जो सिग्निफिकेशन है, सिम्बोलाइजेशन है, वो हम ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करेंगे। बिकॉज देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर लेग वाला क्रिकेट तो हमने देखा है, बट कैन यू सी द टू लेग क्रिकेट? क्या टू लेग का क्रिकेट देखा है आपने? सो ये टू लेग का क्रिकेट कौन है? ह्यूमन बीइंग है। सो ये स्टोरी जिस तरह से कैरेक्टर एनिमल्स है, तो उसी तरह से यही स्टोरी में हमको जो सीखने मिलेगा वो चीज़ ह्यूमन बीइंग पर भी अप्लाई होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक यंग क्रिकेट है, जवान, ओके, और उसे गाना बहुत अच्छा लगता है और वो गाता रहता है, घूमता रहता है, गाता रहता है, सिंगिंग करता रहता है। और समर और स्प्रिंग के जो वार्म और सनी मंथ्स थे, यानी कि ये जो गर्मी के जो दिन थे जब सनी वेदर था, उस टाइम पर उसने क्या किया? पूरा टाइम सिंगिंग करता रहा, पूरा टाइम उसने सिंगिंग किया। एंड बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और जब उसने कंप्लेन करना शुरू करी, जब उसको पता चला कि उसके घर पर इस कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसकी कबर्ड एम्प्टी है, उस खाने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, फूड नहीं है। ओके, देयर इज़ नो फूड, देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, एंड विंटर वॉज कम, एंड विंटर आ चुकी है। पूरा टाइम समर और सनी डेज में व्हेन ही वॉज एबल टू सेव food and water for the winter days, at that time he is wandering here and there and singing. बराबर, उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ सिंगिंग करा और इधर उधर घूमता रहा। अब विंटर आ गई है और विंटर में उसने जब घर जाके देखा तो उसका कपबोर्ड तो खाली है, खाने के लिए कुछ नहीं है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. उसको पूरे क्रिकेट, ये जो रह रहा है, ये पूरा आइसलैंड है, बराबर, आइसी एरिया है, जिसमें 2 से 3 मंथ ऐसे होंगे जब सनी वेदर्स होता होगा, समर सीजन आती होगी, एंड द रेस्ट मंथ पूरा सब ग्राउंड जो है वो पूरा स्नो से, स्नोफॉल की वजह से स्नो से भरा हुआ रहता होगा। सो अभी उसने जाके बाहर देखा कि स्नो कवर्ड ग्राउंड है, यानी स्नो यानी बर्फ़ गिरी हुई है पूरे ग्राउंड पे, वहाँ उसको एक टुकड़ा भी नहीं दिखा खाने के लिए। ब्रेड का जो टुकड़ा क्रम्ब होता है ना, हम बोलते हैं क्रम्ब होता है, वो नहीं दिखा। एंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा है, और एक भी पत्ता नहीं है ट्री पर, देयर इज़ नो लीफ ऑन द ट्री। एंड ही सेड दैट व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। देखिए ये क्रिकेट है,
At last, by starvation and famine, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. Starvation यानी भूखा रहना काफ़ी लंबे टाइम तक, और फेमाइन यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, और स्टारवेशन दैट मीन्स के भूखा रहना, एंड फेमाइन दैट मीन्स के फूड जो होता है, खाना जो होता है उसकी शॉर्टेज। ये दो चीज़ों ने उसे बहुत बोल्ड बना दिया, और वो इतनी ठंड के अंदर भीगता भीगता और धूसता धूसता, ट्रैवलिंग विद कोल्ड यानी धूसता धूसता, और बारिश जो स्नोफॉल हो रही थी उससे भीगा हुआ वो एक कंजूस आंट के पास गया, और टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, सोचता है चलो देखूं ये मुझे कुछ मदद करती है जिंदा रहने के लिए। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। क्या बोल रहा है वो कि तुम अगर मुझे शेल्टर दे दो ये रेन से, ये स्नोफॉल जो हो रहा है, ये जो बारिश गिर रही है उससे, एंड थोड़ा सा ग्रेन खाने के लिए, एंड मुझे सिर्फ बोरो करना है, मुझे सिर्फ उधार चाहिए, यू वुड रिपे इट टुमारो, आई विल गिव इट ऑल दिस टुमारो, ये सब चीज़ें मैं तुमको कल दे दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर ये सब नहीं मिला तो ये स्टारवेशन यानी कि भूख से, और सोरो यानी दुख से वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। देखिए ये आंट हिल है, एंड ये आंट है, ये बात कर रहा है क्रिकेट उनसे, they were talking. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. आंट ने क्या बोला, क्या आंसर दिया कि आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर फ्रेंड, बट वी नेवर बोरो, वी नेवर लैंड, हम उधार देते भी नहीं हैं और उधार लेते भी नहीं। ओके, बोरो यानी देना, बोरो यानी लेना, और लैंड यानी उधार देना। ओके, सो डियर क्रिकेट, मुझे एक बात बताओ कि जब वेदर सनी था बराबर, तो ले यानी तुमने कुछ सेव नहीं करा, कुछ लेकर रखा नहीं, कुछ फूड वाटर अपने लिए, अपना सर्वाइवल के लिए, विंटर में सर्वाइवल के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की, कोई प्रिपरेशन नहीं की। क्वोथ द क्रिकेट, क्वोथ यानी सेड, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। ओके, सो क्वोथ द क्रिकेट, और क्रिकेट ने बोला नॉट आई, नहीं मैंने नहीं की। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। क्या बोल रहा है क्रिकेट कि मेरा हार्ट बहुत लाइट है, लाइट है यानी मुझे गाना अच्छा लगता है दिन और रात, ये सब चीज़ों का मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, नेवर अटेंडिव टूवर्ड्स दिस ऑल थिंग्स, एंड फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और जब मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता था, प्लीजेंट लगता था, देन क्रिकेट आंट सेड दैट यू सैंग सर यू से, तुमने सिंगिंग किया पूरी समर और सनी डेज। गो देन सेज द आंट, अब जाओ तुम, आंट ने बोला, एंड डांस द विंटर अवे, और क्या करो, विंटर में डांस करो, तो ये विंटर भी तुम्हारा निकल जाएगा। जिस तरह सिंगिंग कर करके पूरा तुमने समर निकाल दिया, अब विंटर में डांस करो, डांस कर करके पूरा विंटर भी स्पेंड हो जाएगा तुम्हारा। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. So, क्रिकेट को कोई हेल्प नहीं मिली, उसने अपना विकेट उठाया और डोर की तरफ टर्न होकर निकल गया डोर में से, यानी चला गया वो। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग बोलते हैं कि ये फेबल है, मोरल स्टोरी है, स्टोरी है एक। आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं ये अश्योर करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, बट मैं आपको अश्योरेंस से बोलता हूँ, जो एसॉप्स है, एसॉप्स की ये फेबल में से एक ली गई है फेबल, तो ये एसॉप्स बोलते हैं कि आई वारंटेड यू, आई श्योरली टोल्ड यू दैट कि सम क्रिकेट हैव 4 legs
कितने क्रिकेट्स के? 4 लेग्स होते हैं। एंड सम हैव 2, कितनों के? 2, यानी कि ह्यूमन बींग्स के पास भी जब सब प्रॉस्पेरिटी होती है तो वो कुछ भी सेव नहीं करता, आगे का फ्यूचर का नहीं सोचता। ओके, और एक्सपेंड क्या ही करता है हर चीज़ को, उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं वो टाइम पर, और जब प्रॉब्लम में आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। सो हमें ये स्टोरी पर से सीखना चाहिए कि इफ़ वी हैव द प्रॉस्पेरिटी सो वी हैव टू सेव, हमको कुछ न कुछ बचाना है वो टाइम पर, सब स्पेंड नहीं कर देना है, सब दे नहीं देना है, या खुद के ऊपर खर्च नहीं कर देना है। ओके, ग्लोसरी में एक्सटोमेट टू सिंग यानी कि यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, गाते रहने की आदत। फेमाइन यानी स्कैरसिटी ऑफ फूड की शॉर्टेज एंड हैविंग नथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए ना होना। ले नथिंग बाय यानी कुछ, सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचाना। एंड क्वॉथ यानी ओल्ड इंग्लिश में सेज। ओके फ्रेंड्स, ये पोएम अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका जो भी राइटिंग वर्क है वो भेज दूँ। अल्लाह हाफिज़।